نتابع صور للدمار الذي حصل في باتيام جراء القصف الإيراني على هذا الموقع. हम करेंगे हमला, 2 दिन में हो जाएगा ईरान में तख्ता पलट, फिर अपना ईरान, यही सोचा था ना. अब देखिए नेतन्याहू का लाडला न केवल धरा गया बल्कि ढेर कर दिया गया. जी हां, इजराइल से बड़ी खबर निकल कर आई सामने. अभी आपको हमने खबर दिखाई थी कि इजराइल के जो नहरिया इलाका है वहां पर ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन और मिसाइल अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से की गई और उसमें अब नेतन्याहू का एक और लाडला ढेर हो जाता है. इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखा रहा हूं. अब तक तकरीबन 3400 से ज्यादा इस पूरे ऑपरेशन में जो इजराइल की ईरान की तरफ से अटैक शुरू हुआ, पलटवार का ये अटैक क्या पलटवार, उसमें 3400 से ज्यादा का खामियाजा, लोगों का खामियाजा भुगतना पड़ा है इजराइल को. इसीलिए इजराइल के अंदर नेतन्याहू को लेकर गुस्सा है. और तो और यह ऐलान कर दिया है ईरान ने कि जो फिर जलवा देख तो लिया ही था 12 दिन में, इस बार मात्र 10% बारूद का इस्तेमाल किया है. यानी चाहे ड्रोन हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, ये सिर्फ 10% इस्तेमाल किया. आप सोच लीजिए अगर इसे बढ़ाकर हमने 30 से 40% कर दिया तो हालत क्या होंगे. और तो और ईरान की एक और मिसाइल ने जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया बहरीन में अमेरिका के बेस कैंप को. और क्या महत्वपूर्ण खबर है वो भी दिखाता हूं. नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे. सबसे पहले शुरुआत इस खबर से. जरा देखिए, नहरिया पर यह हमला हुआ था, हमने ये खबर आपको दिखाई भी थी. अब इस हमले के बाद के हालात क्या है वो आपको दिखाता चल रहा हूं. इस हमले ने हड़कंप भी इसीलिए मचा दिया क्योंकि अमेरिका बहुत सारी उम्मीद पालकर बैठा हुआ था. उसे पूरी उम्मीद थी कि जल्दी इस युद्ध में काबू पा लिया जाएगा, सब कुछ चंगासी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत पैदा हो गई है. अब इसे लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बताते हैं इस वीडियो के साथ. यही जो व्यक्ति बराबर में खड़ा हुआ है दिख रहा है, ये चीफ ऑफ स्टाफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस का चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल याल ज़मीर, ये मारा गया है नहरिया इलाके में. ये हिजबुल्लाह की तरफ से की गई अटैक था. उसमें ऐसा दावा था कि हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया है और उसके बाद अब खबर आई है चीफ ऑफ स्टाफ इजराइल का मारा गया इस पूरे हमले में. आइए अब आपको ये भी देखिए क्या दावा है. द टोटल नंबर ऑफ इजरायली कैजुअलिटीज सिंस द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन लॉयंस रॉड हैज रीच्ड 3440, यानी 3440 लोगों के तादाद. कैजुअलिटीज का मतलब जनहानि, यानी अब तक 3440 लोग मारे गए, ये दावा किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इजरायली हेल्थ अथॉरिटीज. इसमें ये बड़ी संख्या निकलकर सामने आई है और ये तादाद और बढ़ती नजर आ रही है. वहीं IRGC के कमांडर हैं, उन्होंने कहा वी हैव नॉट येट यूज 10%, और अब पावर में 10% भी हमने इस्तेमाल नहीं की. और वहां पर सिर्फ कब्रें नजर आ रही हैं, यानी भारी तादाद में जनहानि हो रही है इजराइल के अंदर. इस बात का जिक्र IRGC के कमांडर ने किया है. पहले एक वीडियो आपको दिखाता हूं. वीडियो पहले तस्वीर देखिए सऊदी अरबिया का, ये देखिए दो अलग अलग है. तो AN/FA/FPS 117 रडार सिस्टम है जो सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर लगा हुआ था. वो पहले कैसा दिखता था और वो नजर ही नहीं आ रहा. रडार सिस्टम उड़ा दिया गया बिफोर द अटैक और आफ्टर द अटैक. दोनों तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं. देखिए एक वीडियो भी जारी की गई है. ये वीडियो इराक के लड़ाका संगठन ने जारी कर. तो कुछ इस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें दिखाया गया है कि FPV ड्रोन उड़ाया गया अमेरिका की एम्बेसी के ठीक ऊपर ये उड़ता हुआ नजर आ रहा है. यानी इराक के लड़ाका संगठन ने क्लियर कर दिया है कि जो हमला किया गया इससे पहले भी, तो वो हमला उनकी तरफ से भी अंजाम दिया गया. वहीं UAE अनाउंस क्लोजर ऑफ द कंट्रीज एयर स्पेस एमिड ईरानियन अटैक, यानी लगातार इराक का में बना हुआ अमेरिकी दूतावास तो दहला ही गया. आपको हमने दिखाया था कि कैसे दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, फिर अलग अलग जगह हमला हुआ, और इसके बाद अब दावा है कि अल जजीरा की रिपोर्ट है कि आखिरकार
यूएई ने अपना एयर स्पेस का इस्तेमाल करवाना बंद कर दिया, यानी पूरी तरह से बंद कर दिया। ये देखिए अमेरिका की एम्बेसी पे जो हमला हुआ था उसकी ये तस्वीर, इसकी खबर निकल कर आई। जानते हैं इसमें हास्यास्पद बात क्या है? जो अमेरिका के दूतावास पर हमला हुआ उसमें ड्रोन एक और इंटरसेप्टर कई सारे दागे, मतलब उसे मार गिराने के लिए कई फायर झोंके गए कि कैसे भी करके उसे मारा जाए। और उसको मारने का सोचिए, एक एक ड्रोन की कीमत क्या, और जो ये दागकर उस ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें से ज्यादातर नाकाम रह रहा है, उसकी कीमत क्या? दोनों में एक बड़ा अंतर है। एक ड्रोन को मार गिराने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, कितना भारी नुकसान अमेरिका के लिए, और अमेरिका इसीलिए छटपटा भी रहा है। देखा, ये इसका जीता जागता सबूत दिखा दिया। ड्रोन आया, रफ्तार से उसे रोकने की कोशिश हुई, ऐसा नहीं हुई, लेकिन नहीं कर पाए इंटरसेप्ट, और वो जाकर अपने टारगेट पर हिट कर रहा है। ये सब कुछ दूतावास के बिल्कुल बाहर हो रहा है। صوت مسيرة صوت مسيرة يا شباب يلا 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 وين هي देखिए इंटरसेप्ट कितने दागे जा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, फायदा कुछ नहीं। इन हमलों को करने से कोई 1% भी फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा। والله دقوهم والله دقوهم। और इससे जुड़ी एक और वीडियो देखिए। अब ये अलग है, ईरान मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल बिकम नाइटमेयर फॉर इजरायली रिजीम। देखिए ये अलग तरह की मिसाइल जो दागी गई, अलग अलग तरीके से टूट गई और उसके बाद इजराइल में जाकर गिरी है। आइए अगली खबरें हम दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई अलग अलग बगदाद में क्या क्या हो रहा है, ये देखिए। بس دربكم زيد لا سرنا شوي، دربكم شباب. ارجع يا ولد ارجع شباب ارجع. ايدك तो बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट और कम से कम 5 ड्रोन से हमला किया गया। हमले शहर के आसपास के इलाकों से लॉन्च किए गए। इसे ईरान युद्ध शुरू होने के बाद सबसे तीव्र हमला बताया जा रहा है। इराक में चूंकि लड़ाका संगठन भी है तो वो भी सक्रिय है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRIB का दावा, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में ईरान ने बहरीन के अलग से अब ये शेख इजा एयरबेस और यूएई के अल दफा एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी कि यदि वे नुकसान से बचना चाहते हैं तो अपने क्षेत्रों से अमेरिकी सेना को बाहर करें, वरना ये हमले यूं ही लगातार होते रहेंगे। यहां भी देखिए भाई दावा ये किया जा रहा है इस वीडियो में भी, 2 इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की गई। किसके लिए? कि आखिरकार इस मिसाइल को रोक लिया जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। मिसाइल कहीं और नजर आ रही थी और इंटरसेप्टर कहीं और भाग गए। देखिए ना, देखा ना आपने, ईरानियन अटैक फायर्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और मिसाइल ने तो अपना काम किया ही किया, इंटरसेप्टर जो दागे गए उन्होंने भी गजब का काम कर दिया है। उसके बाद के हालात तो आपके सामने है, हर तरफ तबाही का आलम भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए मलबा हटाने का काम, सोचिए क्या हालत थी। गजा के ऐसे ही हालात थे ना, बड़ी बड़ी इमारतें थी वहां पर, लेकिन उसका क्या हाल कर दिया था। अब यहां पर भी कुछ ऐसे ही। फुटेज फ्रॉम इजरायली प्लेटफॉर्म शोज
वाइड स्प्रेड डैमेज अक्रॉस तेल अवीव कॉज बाय ईरानियन मिसाइल। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों के बाद हश्र कुछ ऐसा नजर आ रहा है तेल अवीव के अंदर। ये देखिए तेल अवीव का, और भी कई तस्वीरें। मिसाइल बड़ी शानदार है इसकी। तो तेल अवीव इज बर्निंग, और तो और बैटियम का हालात देख लीजिए। نتابع صور للدمار الذي حصل في باتيام جراء القصف الإيراني على هذا الموقع. باتيام تقع جنوب إسرائيل وتعرضت إلى قصف إيراني الليلة. तो बिल्कुल गजा जैसे हालात हैं। बैटियम इलाका है तेल अवीव का, दक्षिणी इलाके में भी पड़ता है, जो बिल्कुल गजा जैसे हालात बन गए। मतलब जगह जगह बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, लेकिन बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल खंडर में तब्दील है। सामने मलबा पड़ा हुआ है, कई टन मलबा भी से हटाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं ये देखिए क्या कहा गया, अमेरिका की खुद के सहयोगी क्या कह रहे, कनाडा का है। The United States and Israel have acted without engaging the United Nations or consulting allies, including Canada. So where to from here? With a rapidly spreading conflict and growing threats to civilian life. Canada reaffirms that international law binds all belligerents. We condemn the strikes carried out by Iran on civilians and civilian infrastructure across the Middle East. And we implore all parties, including the United States and Israel, to respect the rules of international engagement. Canada calls for a rapid de-escalation of hostilities and is prepared to assist in achieving this. तो अमेरिकाई सहयोगी कह रहे हैं कि अब अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। जो इनका डॉक्टर मुकेश कुमार कहना है, जो हाल मोदी ने भारत का किया, वही ट्रंप ने अमेरिका किया। ये डॉक्टर मुकेश कुमार का कहना है कि भाई जिस तरह के हालात बनाए गए। और जाते जाते एक और खबर आप देखिए, ईरान में दंगा करवाना था ना, प्रदर्शन कराना। देखिए तो ईरान में सरकार समर्थित और अमेरिका विरोधी प्रोटेस्ट जारी है। अमेरिका और इजराइल के हमले ने ईरान में एकजुटता बढ़ा दी है। यह हमला अब तक ईरान के पक्ष में ही गया है। हमला भी किया, पछताए भी, एकजुटता भी बढ़ाई और पलटवार से घबराए भी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।